अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान। आज की वीडियो में हम डीएचए लाहौर की मार्केट को डिस्कस करेंगे। इसमें टैक्सेस पे क्या कुछ इंप्लीमेंटेशन हुई है, क्या कुछ होने जा रही है, इसको डिस्कस करेंगे और मजीद क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहां जाना चाहिए। सबसे पहले हम टैक्स से स्टार्ट करते हैं। तो टैक्स की बात करें तो 7E टैक्स जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको अबॉलिश कर दिया गया है, इसको कैंसिल कर दिया गया है, जो कि FBR की तरफ से इंप्लीमेंट किया गया था। अगर आपकी प्रॉपर्टी एक से ज्यादा है और उसकी जो FBR वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा जा रही है तो उस पर 7E टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट होता था। तो उसकी मद में जो है आपको 1% इसका टैक्स पे करना होता था, जो कि हर साल के एंड पे आपको देना होता था, या जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज सेल कर रहे होते थे उस टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है और इस पे जो है इंप्लीमेंटेशन होगी है। ये एक रियल एस्टेट के लिए एक अच्छी न्यूज है और इस न्यूज के बाद जो है काफी ज्यादा जो है मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाई दी गई है। लेकिन अभी इस लेवल की पॉजिटिविटी नहीं दिखाई गई है जब तक जो है FBR वैल्यू जो है उसकी परसेंटेज कम ना कर दी जाए, जो कि अभी जो FBR है सेलर से इस टाइम पे जो कैपिटल गेन टैक्स है जो कि 236C है और परचेजर से 236K जो कि सेलर परचेजर का टैक्स होता है, जिसको हम कैपिटल गेन टैक्स सेलर का कहते हैं, एडवांस टैक्स हम परचेजर का कहते हैं। अगर उसकी परसेंटेज कम हो जाती है तो वो ज्यादा बेनिफिट होगी। अभी क्योंकि बजट 2026 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो कम कर दी जाएगी। उसकी वैल्यू कम होने से क्या होगा कि मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दी जाएगी। अभी क्योंकि इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं FBR वैल्यू फर्स्ट कर लेते हैं किसी प्लॉट की 1 करोड़ रुपए, तो अभी जो सिफारिशात रखी जा रही हैं जो कि रूमर्स भी हैं कि इसकी परसेंटेज को कम कर दिया जाए, तो इसकी वजह से जो है मार्केट में काफी पॉजिटिविटी दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं इस टाइम पे बजट में अगर ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो काफी ज्यादा आपको इन्वेस्टर दिखाई देगा जो कि गल्फ में पैसा जा रहा था तो वहां जाना बंद हो, अभी क्योंकि वॉर सिचुएशन की वजह से वो बंद हो गया और यहाँ पे अगर लोगों को मौके मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट के तो यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। तो ये चीजें थी टैक्सेस से रिलेटेड जो कि हमने आपके साथ डिस्कस करना थी कि टैक्सेस से मार्केट पे ये कुछ जो है असरात हो रहे हैं। अब दूसरी साइड पे अगर हम बात करती हैं डेवलपमेंट्स क्या कुछ हुई है, तो फेज 5 में जो कि वतीन चौक है उसको डिमोलिश करके यहाँ पे U-टर्न्स बनाए गए हैं। इसके रोड्स को जो है अब वो थोड़ा सा वाइड किया गया है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा स्टक होता था और उसकी वजह से काफी ज्यादा जो है ट्रैफिक स्टक होने की वजह से टाइम वेस्ट हो जाता था। तो ये भी जो है DHA की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव था, तो उसको U-टर्न्स बना दिए गए हैं और यहाँ पे अच्छा इसको डिजाइन कर दिया गया और उसकी जो है डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। उसको 3 लेन में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं मजीद आगे फेज 8 की करते हैं बात, तो फेज 8 में जो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 8 के जो 600-700 के नंबर्स हैं T ब्लॉक के करीब, तो वहां पे जो पार्क है उसको जो है डेवलप करना DHA ने स्टार्ट कर दिया। उसका काम बड़ी स्पीड से चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो है X ब्लॉक की मस्जिद है उसका काम बहुत स्पीड से चल रहा है। इसके साथ ही जो है W ब्लॉक की मस्जिद है वो भी बहुत स्पीड से इसका जो डेवलपमेंट है वो चल रही है। तो डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये चीजें जो हो रही हैं वो हमने आपको बता दी। अगर इन मस्जिद की बात करें तो ये इंशाल्लाह जो कमिंग रमजान है तब तक ये ओपन हो चुकी होंगी, रेडी हो चुकी होंगी और ये ऑपरेशनल हो चुकी होंगी। अब आती है DHA फेज 9 प्रिज्म में। तो फेज 9 प्रिज्म में जो है DHA की तरफ से जो है A ब्लॉक को पोजीशन ओपन किया गया और इसके जोन 4 कमर्शियल को पोजीशन ओपन किया। आज से पहले DHA के 3 जोन से जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4 जो कि A और C ब्लॉक का कमर्शियल है उसको जोन 4 का नाम दिया गया और वहां पे जो है पोजीशन ओपन कर दिया गया। अब वहां पे पोजीशन ओपन होने से मार्केट जो है काफी ज्यादा बेहतर आपको दिखाई देगी क्योंकि वहां पे नॉन पोजीशन प्लॉट्स थे और उसका अभी आइडिया नहीं था, तो वहां पे काफी ज्यादा लिटिगेशन था, वो सारा DHA ने क्लियर करके उस पैचेस को क्लियर कर दिया। इसके अलावा जो इस ब्लॉक में कुछ लिटिगेशन थे वो खत्म किए हैं। इसके अलावा P ब्लॉक में कुछ रोड्स जो है कट ऑफ किए हुए थे वो सारे कनेक्ट कर दिए। इसी तरह से काफी ज्यादा चीजें जो है DHA फेज 9 प्रिज्म में कनेक्ट कर दी गई हैं और जो रोड्स हैं वो बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये भी एक रीजन है कि इस टाइम पे फेज 9 प्रिज्म में सबसे ज्यादा काम हो रहा है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सबसे बेहतरीन इस टाइम पे ऑप्शन जो है फेज 9 प्रिज्म है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करने जाती हैं, लो बजट में प्लॉट हासिल करने जाती हैं, तो हमारे पास फेज 9 प्रिज्म सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जगह है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इसके अलावा 4 मरला सेक्टर कमर्शियल है। इसके अलावा प्रॉपर 4 मरला, 8 मरला कमर्शियल आपको मिल जाती हैं, तो वो भी हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसी के बिल्कुल साथ जो है DHA फेज 10 बनने जा रहा है। फेज 10 जो है मॉडर्न एक शहर बनने जा रहा है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए DHA उसको डेवलप करने वाला है। तो इस वजह से भी वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने फाइल्स में जाना, फाइल्स में आपके पास 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल्स हैं, 4 मरला और 8 मरला की कमर्शियल फाइल्स हैं, तो आप उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइम पे सबसे ज्यादा सेल परचेज या ट्रेडिंग की बात करें तो DHA फेज 9 प्रिज्म में आपको देखने को मिलेंगी। उसकी वजह ये कि ऑन ग्राउंड DHA डिलीवर कर चुका है इस टाइम पे
9 ब्लॉक्स को पोजेशन डीएच ओपन कर चुका है। टोटल इसके 16 ब्लॉक है। अभी एक्सपेक्टेड है कि इसकी जो पोजेशन है रिमेनिंग ब्लॉक्स का वो जून में जो है डीएच इसका ओपन कर दे। अगर इसका पोजेशन ओपन हो जाता है तो यहाँ पे अच्छी खासी जो है डेवलपमेंट और काफी मार्केट तेज दिखाई देगी। अब ये वो वाली जगह है जहाँ पे लोग समझते हैं कि इसके रेट जो है नीचे आएंगे। ऐसा नहीं है। जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स होती हैं उनकी प्राइसेस या तो बहुत ऊपर चले जाती हैं या वहां पे जाके रुक जाती हैं। अब जो ऊपर जाने वाला प्रोसेस है ये ग्रेजुअली जो है ना स्लोली इंक्रीज होता है, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से एफबीआर की परसेंटेज कम कर दी जाती है तो ये काफी ज्यादा जो प्राइसेस हैं वो जंप कर जाएंगी। तो इससे भी जो है आप फायदा उठा सकते हैं इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप डीएच फेज 10 की बात करें तो डीएच फेज 10 एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में हो सकता है कि इसकी बैलेटिंग हो जाए। तो अगर इसकी बैलेटिंग हो जाती है तो वो भी एक हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन आ जाती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आज की वीडियो में हमने टैक्सेशन के बारे में अपडेट देना थी। इसके अलावा डेवलपमेंट क्या कुछ डीएचए में हो चुकी है ये आपके साथ डिस्कस करना था। थर्ड नंबर पे आपको बताना था इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास डीएचए फेज 9 प्रिज्म जो है सबसे हॉट इस टाइम इन्वेस्टमेंट है, जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, और वहां पे आप इन्वेस्ट करके फायदा उठा सकते हैं। तो किसी भी तरह की आपकी क्यूरी हो डीएचए लाहौर से रिलेटेड तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर असिस्ट की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।